गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपका कक्षा 8वीं का जो ऑनलाइन टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 8, यक्ष प्रश्ना। यक्ष प्रश्ना मतलब यक्ष के प्रश्न। यक्ष एक महाकाय राक्षस है जिसने कि पांडवों को कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो आइए देखिए, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिखा है, महाभारत से यक्ष प्रश्न अत्यंत प्रसिद्धा सन्ति। महाभारत में जो यक्ष के प्रश्न हुए हैं वे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वन पर्व कथानुसारेण वनवास काले एकदा पांडवा वने विचरन्त आसन। वन पर्व की कथा अनुसार वनवास के समय एक बार पांडव वन में घूम रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम अयाचत। रास्ते में द्रौपदी ने पानी मांगा। प्रथमं सहदेव पात्रम नीत्वा जलम आनेतुं समीपवर्तिनम एकम तड़ांगम अगच्छत। तड़ांगम का मतलब होता है तालाब में। बोल रहे हैं कि सबसे पहले सहदेव जो है वो बर्तन लेकर पानी लेने के लिए पास के एक तालाब में गया, परंतु वापस नहीं लौटा। परम न प्रत्यागच्छत मतलब परंतु वापस वो नहीं लौटा, वापस उधर से वापस नहीं आया। एवं क्रमेण नकुला अर्जुन भीमा अगच्छन परम ते अपि न प्रत्यागच्छन। इसी प्रकार से क्रम से नकुल, अर्जुन, भीम भी गए, परंतु वे भी वापस नहीं लौटे। अन्ते स्वयं युधिष्ठिर तत्रागत्य अपश्यत यत् में चत्वार अनुजा भूमो निष्प्राणा पतितः। अंत में स्वयं युधिष्ठिर ने वहाँ आकर के देखा कि मेरे जो चारों भाई क्यों नहीं लौटे हैं। तो उन्होंने स्वयं युधिष्ठिर ने वहाँ आकर देखा कि मेरे चारों भाई छोटे भाई जो चारों हैं वे भूमि पर प्राण रहित होकर पड़े हुए हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। सह तत्कारण ज्ञातुम इच्छत सहसा एक विशालकाय यक्ष आगच्छत। उसने इसका कारण जानने की इच्छा की कि मेरे चारों भाई क्यों मरे हैं, इसका कारण जानने की इच्छा की। तो अचानक से एक विशालकाय यक्ष वहाँ पर आया। एक विशालकाय यक्ष या राक्षस रूपी एक दानव वहाँ पर उनके सामने आया। तेनोक्तम यत् मम प्रश्नोत्तरम विना यदि तुम जलम गृह्णासि तर्हि त्वमपि एवमेव निष्प्राणताम प्राप्स्यसि। अर्थात उस यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि तुम जल ग्रहण करोगे, क्या बोला कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि तुम जल ग्रहण करोगे तो तुम भी इसी तरह मारे जाओगे या मर जाओगे। बाद में क्या होता है देखना। अनंतरम यक्ष प्रश्नान करोति। बाद में जो है यक्ष जो है वो प्रश्न युधिष्ठिर से प्रश्न करता है या प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है तब देखना। युधिष्ठिरस्य उत्तरे संतुष्ट अनुजेभ्य जीवन दानेन सहैव जलम अपि अददात। युधिष्ठिर के जब वो यक्ष प्रश्न करता है तो युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष जो है वो चारों छोटे भाइयों को जीवन दान दे देता है और साथ में पानी भी पीने के लिए दे देता है। क्या बोला है अंत में, युधिष्ठिर जो है वो यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है और यक्ष जो है उनके उत्तरों से संतुष्ट हो जाते हैं और उनके चारों भाइयों को क्या करते हैं, जीवन दान दे देते हैं और साथ में पानी भी पीने के लिए दे देते हैं। अब वो प्रश्न कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन या परिचय पढ़ा है, तो देखना शुरुआत हो रही है। यक्ष उवाच। यक्ष बोला, केन स्विच, क्या बोला है, केन स्विच क्षोत्रियो भवति केन स्विच विन्दते महत केन द्वितीयवान भवति राजन केन च बुद्धिमान। मतलब उसके 4 प्रश्न उसने पूछे हैं एक साथ। क्या बोला यक्ष, पहले बोला कि किस क्षत्रियो मतलब सुनने वाला, किसके द्वारा सुनने वाला होता है। पहला प्रश्न है किसके द्वारा सुनने वाला होता है। दूसरा प्रश्न इसी में है कि किससे महान बनते हैं। महत का मतलब होता है महान, किससे महान बनते हैं। केन द्वितीयवान भवति और किससे मित्रता होती है। और चौथा क्वेश्चन है केन च बुद्धिमान राजन केन च बुद्धिमान, और राजा किससे बुद्धिमान होते हैं। 4 क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बोला इसने यक्ष ने कि किसके द्वारा सुनने वाला होता है। दूसरा है किससे महान बनते हैं। तीसरा है किससे मित्रता होती है। और चौथा है राजा या राजन किससे बुद्धिमान होते हैं या राजा कैसे बुद्धिमान होते हैं। तब युधिष्ठिर ने उन चारों का जवाब दिया। देखना युधिष्ठिर बोलते हैं, युधिष्ठिर उवाच श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत
धृत्या द्वितीयवान भवति बुद्धिमान वृद्ध सेवया। वृद्ध सेवा मतलब वृद्ध की सेवा। तपसा विंदते महत मतलब तपस्या करने से महान बनते हैं। ये बोल रहे हैं युधिष्ठिर ने चारों क्वेश्चन के जवाब दिए। उनके पहले क्वेश्चन का जो जवाब था कि किसके द्वारा सुनने वाला होता है, तो उन्होंने जवाब दिया सुनने से श्रोत्रिय बनता है। क्या है, अगर कोई अच्छा बोल रहा है और उनकी बात सुनने से अच्छा श्रोत्रिय बनता है, अच्छा सुनने वाला बनता है। पहले क्वेश्चन का जवाब क्या दिया, किसके द्वारा सुनने वाला होता है, अर्थात सुनने से श्रोत्रिय बनता है। कि कोई भी अगर कोई बात अच्छी बात बोल रहा है तो अगर सही मन से हम सुनते हैं तो सुनने से क्या बनते हैं, श्रोत्रिय बनते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जवाब है सुनने से श्रोत्रिय बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किससे महान बनते हैं, तो जवाब है इनका तप करने से महान बनते हैं। तप करने से महान बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उनका किससे मित्रता होती है, तो इनका जवाब है, क्या जवाब था, धृत्या द्वितीयवान भवति अर्थात लोगों से मिलने से मित्रता होती है। हम लोगों से मिलेंगे, संपर्क करेंगे तो क्या होती है, मित्रता होती है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो राजन केन च बुद्धिमान, और राजा किससे बुद्धिमान होता है, तो क्वेश्चन का जवाब है वृद्धों की सेवा करने से राजा महान बनते हैं। अर्थात बुद्धिमान वृद्ध सेवया, वृद्धों की सेवा करने से राजा बुद्धिमान होते हैं। तो चारों क्वेश्चन के जवाब एक बार और सुनेंगे। किसके द्वारा सुनने वाला होता है, तो क्वेश्चन का जवाब है सुनने से श्रोत्रिय बनता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, किससे महान बनते हैं, तप करने से महान बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किससे मित्रता होती है, लोगों से संपर्क करने से या लोगों से मिलने से मित्रता होती है। और क्वेश्चन नंबर 4 राजन किससे बुद्धिमान होते हैं, तो इनका जवाब है कि वृद्धों की सेवा करने से राजन बुद्धिमान होते हैं। ये चारों क्वेश्चनों के जवाब उन्होंने दिए। फिर यक्ष ने वापस से प्रश्न पूछा, किस्विद गुरुतरम भूमे किस्विद दुच्चतरम चखात किस्विद शीघ्रतरम वायो किस्विदम बहुतरम तृणात। तृणात मतलब तिनका, वायु मतलब वायु, खात का मतलब होता है आकाश, भूमे मतलब भूमि। ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अगले जो पहले जो 4 क्वेश्चन पूछे हैं उनके बाद जो अगले 4 क्वेश्चन पूछे हैं, यक्ष ने 4 क्वेश्चन पूछे, वो क्या है कि भूमि से भारी या भूमि से महान कौन है। पहला क्वेश्चन क्या है, किस्विदम गुरुतरम भूमे अर्थात भूमि से भारी या भूमि से या धरती माता से महान क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 किस्विद उच्चतरम च खात, खात का मतलब होता है आकाश, उच्चतरम मतलब ऊंचा, आकाश से ऊंचा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, पहला भूमि से या धरती से भारी या महान कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 आकाश से ऊंचा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 किस शीघ्रतरम वायु, वायु से तेज क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वायु से तेज क्या है। और क्वेश्चन नंबर 4 किस विद बहुतरम तृणात, तृणात मतलब होता है तिनका, और तिनके से अधिक फैलने वाली वस्तु क्या है। तिनका मतलब एक घास का जो तिनका होता है अगर रख दिया जाए तो वो ज़्यादा जगह घेरता है, तो तिनके से ज़्यादा फैलने वाली वस्तु क्या है, या तिनके से अधिक फैलने वाली चीज़ क्या है। तो क्वेश्चन के जवाब देते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर उवाच माता गुरुतरा भूमे खात पितच्चोत्तरस्तरस्तथा मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात। माता गुरुतरा भूमे मतलब माँ जो है, क्वेश्चन का जवाब युधिष्ठिर का पहले क्वेश्चन का कि भूमि से भारी या भूमि से महान कौन है, तो क्वेश्चन का जवाब है इनका माता गुरुतरा भूमि अर्थात माँ जो है वो भूमि से भी महान है। क्या बोला क्वेश्चन का जवाब पहला, माँ भूमि से भी महान है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था इनका कि आकाश से ऊंचा क्या है, तो इनका जवाब है खात पित उच्चतरस्तथा अर्थात पिता जो है वो आकाश से भी ऊंचा है। पहला क्वेश्चन का जवाब जो था उनका माता भूमि से भी महान है। दूसरे क्वेश्चन का जवाब जो है आकाश से ऊंचा क्या है, तो पिता आकाश से ऊंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस शीघ्रतरम वायु, और वायु से तेज क्या है, तो क्वेश्चन का जवाब है मनः शीघ्रतरम वाता अर्थात वायु से जो शीघ्र है वो मन है। मन जो है वो वायु से भी तेज चलने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है इनका, क्वेश्चन नंबर 4 जो बोला किस विदम बहुतरम तृणात, तिनके से भी अधिक फैलने वाली वस्तु क्या है, तो क्वेश्चन का जवाब है चिंता बहुतरी तृणात अर्थात चिंता जो है मन के अंदर जो टेंशन हो जाती है, चिंता जो है वो तिनके से भी अधिक फैलने वाली वस्तु है। तिनके से भी अधिक फैलने वाली वस्तु क्या है, चिंता। चिंता जो है वो तिनके से भी अधिक फैलने वाली वस्तु है। तो एक बार और चारों क्वेश्चनों के जवाब रिपीट करता हूँ। भूमि से भारी क्या है, तो भूमि से भारी जो है वो माँ भूमि से भी महान है। क्वेश्चन नंबर 2
आकाश से ऊंचा क्या है, पिता आकाश से ऊंचा है, वायु से तेज क्या है, मन जो है वो वायु से भी शीघ्र चलने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 4, तिनके से ज़्यादा फैलने वाली, अधिक फैलने वाली चीज़ क्या है, तो उसका जवाब है चिंता जो है वो तिनके से भी अधिक फैलने वाली वस्तु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन करते हैं। यक्ष बोलते हैं, यक्ष उवाच किस्विद प्रवसतो मित्रम किस्विदं मित्रम गृहेस्तः आतुरस्य च किम मित्रम किस्विन मित्रम मरिष्यत। अर्थात इन्होंने जो क्वेश्चन अगले पूछे हैं यक्ष से, वो बोला यात्रा में मित्र कौन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, किस्विन प्रवसतो मतलब यात्रा। ये बोल रहे हैं कि यात्रा में मित्र कौन है। किस्विन मित्रम गृहे, घर में मित्र कौन है। क्वेश्चन फिर वापस पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा यात्रा में मित्र कौन है, दूसरे क्वेश्चन पूछा कि घर में मित्र कौन है, आतुरस्य च किम मित्रम, और बीमार व्यक्ति का मित्र कौन है, और किस्विन मित्रम मरिष्यत, और मरने वाले का मित्र कौन है। 4 क्वेश्चनों के जवाब पूछे हैं कि यात्रा में मित्र कौन है, घर में मित्र कौन है, बीमार का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। तब युधिष्ठिर इन चारों क्वेश्चनों के जवाब देते हैं। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिषडी मित्रम दानम मित्रम मरिष्यत। अर्थात उनके जो क्वेश्चन के जवाब हैं कि सार्थ प्रवसतो मित्रम, यात्रा में मित्र धन है, क्या है। अगर यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप व्यवस्थित प्रकार से या सुचारू रूप से या सुव्यवस्थित यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का जवाब क्या है कि यात्रा में मित्र कौन है, तो यात्रा में मित्र धन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो घर में मित्र कौन है, तो घर में मित्र क्या है, भार्या मित्रम गृहे। भार्या का मतलब होता है पत्नी, मित्र घर में पत्नी जो है वो मित्र पत्नी है अपनी। कौन है, घर में पत्नी अपनी मित्र है। पहले क्वेश्चन का जवाब यात्रा में मित्र कौन है, तो यात्रा में मित्र धन है, और घर में मित्र कौन है, तो घर में अपना मित्र अपनी पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है कि बीमार का मित्र कौन है, तो क्वेश्चन का जवाब दिया इन्होंने आतुरस से मित्रम। विष्टि का मतलब होता है डॉक्टर। तो बीमार का मित्र कौन है, डॉक्टर है। क्या बोले, बीमार का मित्र डॉक्टर है। और भिषक, एक शब्द लिखा भिषगी का मतलब होता है वैद्य का मतलब होता है डॉक्टर। तो ये बीमार का मित्र कौन है, तो बीमार का मित्र डॉक्टर है। और क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है कि मरने वाले का मित्र कौन है, तो दानम मित्रम मरीषतः, अर्थात मरने वाले का मित्र दान है। यदि किसी व्यक्ति ने दान किया है तो लोग उसके लिए दुआएं करेंगे। अर्थात मरने वाले का मित्र कौन है, तो मरने वाले का मित्र दान है। फिर से एक बार और चारों क्वेश्चनों को मैं आपको रिपीट करता हूँ। यात्रा में मित्र कौन है, तो पहले क्वेश्चन का जवाब है कि यात्रा में मित्र धन है। क्वेश्चन नंबर 2 घर में मित्र कौन है, तो घर में मित्र पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 3 बीमार का मित्र कौन है, तो बीमार का मित्र डॉक्टर है। और क्वेश्चन नंबर 4 मरने वाले का मित्र कौन है, तो मरने वाले का मित्र जो है वो दान है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखना आगे, युधिष्ठिर उत्तरेण संतुष्ट यक्ष अवदत। युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होके यक्ष अवदत, यक्ष बोला। क्या बोला, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है। युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट हो गए, मतलब उसको सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल गए। तो युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष बोला। यक्ष क्या बोला, यक्ष उवाच, यक्ष बोला, क्या बोला, भो राजन तम भ्रातृषु यम एकम इच्छसि सह जीवेत। अर्थात यक्ष ने बोला कि हे राजन, तुम भ्रातृषु यम एकम, एकम मतलब कोई एक। तो ये बोले कि हे राजन, तुम जिस एक भाई को चाहते हो वो जिंदा हो जाए। मतलब उसने सबको मार दिया, तो उसको सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल गए। पर उसको जवाब मिलने के बाद उसने क्या 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 बोला कि हे राजन, तुमने सारे क्वेश्चनों के प्रश्नों के जवाब दिए हैं, लेकिन तुम्हारे जवाब से मैं संतुष्ट हुआ हूँ, खुश हुआ हूँ। तुम जिस एक भाई को चाहते हो वो जिंदा हो जाए। अब उसके लिए तो सारे भाई समान हैं। किसके लिए, युधिष्ठिर के लिए। क्या बोला यक्ष ने कि हे राजन, तुम जिस भाई को ज़्यादा चाहते हो या ज़्यादा पसंद करते हो वह जिंदा हो जाए। तब युधिष्ठिर वाच, युधिष्ठिर बोला नकुल जीवेत इति ममेच्छा अस्ति। युधिष्ठिर क्या बोला, नकुल जिंदा हो जाए ऐसी मेरी इच्छा है। क्या बोला युधिष्ठिर ने कि नकुल जिंदा हो जाए ऐसी मेरी इच्छा है। यक्ष उवाच, तब यक्ष ने क्या जवाब दिया, प्रियस्ते भीमसेनो अर्जुनमयो वह परायणम। तब यक्ष बोला कि तुम्हें भीमसेनो मतलब भीमसेनो का मतलब होता है भीम। तो बोल रहे हैं कि तुम्हें भीम और अर्जुन प्रिय है,
और तुम सबके प्रिय हो। क्या बोला? तत् कस्मान नकुलम राजन सा पत्नम जीवमिच्छसि। क्या बोला इन्होंने? कि तुम्हें भीम और अर्जुन भी प्रिय है और तुम सबके प्रिय हो, तो फिर नकुल को क्यों जिंदा करना चाहते हो? क्या बोला इन्होंने? कि तुमको भीम और अर्जुन दोनों भी प्रिय हैं, पर तुम सबके प्रिय हो। क्या बोला इन्होंने? तुमको भीम और अर्जुन भी प्रिय हैं, और तुम जो हो, मतलब युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि तुम जो हो वो तो सबके प्रिय हो, तो फिर तुम नकुल को ही जिंदा क्यों करना चाहते हो, जो कि तुम्हारा, क्या बोला, ऐसा पत्नम जीव मिच्छसी, अर्थात जो कि तुम्हारा सोतेला भाई है। नकुल जो है वो युधिष्ठिर का सगा भाई नहीं है। युधिष्ठिर के जो सगे भाई थे वो अर्जुन और भीम थे। तब इन्होंने क्या बोला कि हे राजन, मतलब तुम्हें भीम और अर्जुन भी प्रिय है और तुम सबके प्रिय हो, फिर भी तुम नकुल को ही जिंदा क्यों करना चाहते हो, जबकि नकुल जो है वो तुम्हारा सौतेला भाई है। तब देखना क्या बोलते हैं युधिष्ठिर ने यहाँ तक बोल दिया कि यथा कुंती तदा मातरी विशेषो नास्ति में तयो मातृभ्याम समिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु। अर्थात युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? क्या बोला? जब यक्ष ने बोला कि जिस प्रकार से तुमको अर्जुन और भीम प्रिय है, और तुमको भी वो प्रिय, मतलब भीम और अर्जुन तुमको प्रिय है और तुम जो हो सबके प्रिय हो, फिर भी तुम नकुल को क्यों जिंदा करना चाहते हो, जबकि तुम्हारा तो नकुल सौतेला भाई है। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति में तयो मातृभ्याम समामिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु। अर्थात युधिष्ठिर बोले कि जिस प्रकार से कुंती मेरे लिए हैं, कुंती कौन है? युधिष्ठिर की माँ, और नकुल की माँ का नाम क्या है? माद्री। तो ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से कुंती मेरे लिए है, वैसे ही माद्री भी मेरे लिए है। उन दोनों में मेरे लिए कोई विशेष नहीं, अर्थात वो दोनों उनकी माताएं हैं। एक सौतेली माता है माद्री, और जो उनकी सगी माँ है वो कुंती है। तब युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया कि जिस प्रकार से मेरे लिए कुंती है मेरी माता, उसी प्रकार से माद्री भी मेरी माता है, और उन दोनों में विशेषो नास्ति में तयो, अर्थात उन दोनों में मेरे लिए कोई विशेष नहीं, अर्थात दोनों ही मेरी माताएं हैं। मैं दोनों माताओं को समान चाहता हूँ। अर्थात हे यक्ष मतलब हे राक्षस, तुम नकुल को जिंदा कर दो। क्या बोला उस युधिष्ठिर ने? युधिष्ठिर जैसा प्रतापी राजा और युधिष्ठिर जैसा त्यागी राजा कोई नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला कि हे यक्ष, जिस प्रकार से मेरे लिए कुंती मेरी माँ है, ठीक उसी प्रकार से माद्री भी मेरी माता है। अर्थात उन दोनों माताओं में मेरे लिए कोई विशेष नहीं है। मैं दोनों माताओं को समान रूप से देखता हूँ और समान चाहता हूँ। इसलिए हे यक्ष, तुम नकुल को जिंदा कर दो, या नकुल को जिंदा कर दीजिए आप। तब युधिष्ठिर निष्पक्षतया धर्मनिष्ठायां च प्रसन्न यक्ष सर्वेभ्य जीवितम दत्तवान। तब आखिरी मंत्र में क्या होता है कि युधिष्ठिर की निष्पक्षता और धर्मनिष्ठता, युधिष्ठिर एक धर्मनिष्ठ राजा थे, अर्थात वो हमेशा धर्म के प्रति संलग्न थे, धर्म के प्रति चलने वाले एक व्यक्ति थे। अर्थात उन्होंने क्या किया? अपने सगे भाइयों को जिंदा करने के लिए नहीं बोला, और अपने सौतेले भाई को जिंदा करने के लिए बोला। तो युधिष्ठिर की निष्पक्षता, अर्थात पक्षपात से वो परे थे, पक्षपात से उनको कोई लेना देना नहीं था। तब युधिष्ठिर की निष्पक्षता और धर्मनिष्ठता से प्रसन्न होकर यक्ष जो था एक राक्षस था, उसको ऐसा लगा कि ये एक ऐसा धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, ऐसा परोपकारी व्यक्ति है, ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति है युधिष्ठिर, कि जिसने अपने सौतेले भाई को जिंदा करने के लिए बोला और सगे भाइयों को त्याग दिया, और बोला कि मेरे लिए जिस प्रकार से कुंती मेरी माँ है, उसी प्रकार से माद्री मेरी माँ है, ठीक उसी प्रकार से अर्जुन जिस प्रकार से मेरे लिए है, उसी प्रकार से मेरे लिए नकुल भी है। तो आप मेरे नकुल भाई को जिंदा कीजिए। तो इस प्रकार से उस यक्ष को ऐसा लगा कि ये एक धर्मनिष्ठ राजा है और निष्पक्ष राजा है, इसलिए वो यक्ष जो था उनकी बातों से प्रसन्न हो गया, और युधिष्ठिर की निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया? प्रसन्न होकर के सारे भाइयों को जिंदा कर दिया और सारे भाइयों को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार से यहाँ पर हमारी जो है यक्ष प्रश्ना की कहानी समाप्त हुई, और हमने इसमें ये सीखा कि जिस प्रकार से यक्ष के प्रश्नों के जवाब युधिष्ठिर ने दिए, और जब प्रश्नों के जवाब देने के बाद जब यक्ष प्रसन्न हुआ, तो प्रसन्न होने के बाद उसने एक बात रखी कि कोई भी एक भाई को तुम जिंदा कर सकते हो। तो युधिष्ठिर ने
एक त्यागी राजा होने के साथ साथ, धर्मनिष्ठ राजा होने के साथ साथ और निष्पक्ष राजा होने के साथ साथ अपने सगे भाइयों को छोड़कर सौतेले भाई को जिंदा करने की बोला। और अंत में जब उसने बोला यक्ष ने कि ये तो तुम्हारा सौतेला भाई है, जबकि तुम्हारे सगे भाई अर्जुन और भीम हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं और तुम भी उनसे प्रेम करते हो, जिस प्रकार से तुम उनसे प्रेम करते हो वैसे ही तुम्हारे सभी भाइयों के लिए तुम प्रिय हो, तब तुम इस नकुल सौतेले भाई को क्यों जिंदा करना चाहते हो। तब युधिष्ठिर ने बोला कि जिस प्रकार से मेरे लिए कुंती मेरी माँ है उसी प्रकार से माद्री भी मेरी माँ है। मैं उन दोनों में किसी को विशेष नहीं मानता हूँ, वो मेरे लिए दोनों ही समान है। तो उन दोनों और इस दोनों समान है, इस बात को कहते हुए युधिष्ठिर ने बोला कि मेरे आप नकुल भाई को आप जिंदा कर दीजिए। तो युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा और निष्पक्षता को देखते हुए यक्ष ने देखा कि ऐसा निष्पक्ष राजा और ऐसा धर्मनिष्ठ राजा कहीं नहीं है। तो उसने क्या किया, यक्ष ने कि सारे भाइयों को जिंदा कर दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी धर्मनिष्ठ बनना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और परोपकारी होने के साथ साथ परिवार को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए। यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आप त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करते रहें। यहाँ तक आपका जो है वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक यक्ष प्रश्न तक आपका सिलेबस है। आप तैयारी करते रहें, घर पर रहें, मस्त रहें और मैं आशा करता हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय।